ज्ञान दीपक प्रसंग है। ज्ञान रूपी दीपक कैसे जलाया जाएगा, इसी संदर्भ में श्री काकभुसुंडी जी महाराज यह कहते हैं कि सात्विक श्रद्धा रूपी गौ का हृदय में निवास हो। जप तप व्रत जम नियम तथा शुभ आचरण रूपी हरा हरा घास इस गौ को चरने के लिए प्राप्त हो। फिर धर्म रूपी वृषभ तथा सात्विक श्रद्धा रूपी धेनु के संयोग से भाव रूपी बछड़े का जन्म हो। उस भाव रूपी बछड़े को पाकर के वह सात्विक श्रद्धा रूपी धेनु गौ पिन्हाती है, अर्थात उनके स्तन में दूध उतर आता है। फिर दूध दुहने वाला निर्मल मन रूपी निज दास ग्वाला हो, अर्थात निर्मल मन जो निज दास है वही अहीर है, ग्वाला है। वैसे गौ दुहने के लिए ब्राह्मणों को निषेध किया गया है। आज भी उत्तम विचार वाले ब्राह्मण गौ का दोहन ग्वाला से ही करवाते हैं। अब वह ग्वाला, वह अहीर विश्वास रूपी पात्र में दुहने के लिए सर्वप्रथम बैराग रूपी नोई, नोई माने वह नोहनी जिस रस्सी से गौ के पिछला पैर को छाना जाता है, बांधा जाता है, यह भी कह सकते हैं, लेकिन पैर के घुटने के ऊपर उस रस्सी से छाना जाता है, इसलिए उसको छाना जाना ही कहा जाता है। छान दिए जाते हैं। यह गौ दुहने की विधि है। अब परम धर्म रूपी दूध का दोहन किया गया। उस दूध को निष्कामता रूपी अग्नि पर औंटा गया। दूध को औंटना कहा जाता है। गोस्वामी जी ने उन्हीं भाषा का प्रयोग किया है जो गांव देहात में प्रयोग किया जाता है, जैसे पिन्हाना, नोई, अहीर, और फिर इसके बाद कहा कि अवटई। अवटई माने औटना। तो निष्कामता रूपी अग्नि पर उस दूध को औंटा जाए। अनल अकाम बनाई, अग्नि को बना करके तब उस पर दूध चढ़ाया जाता है। दूध को परिपक्व करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए अग्नि बना करके उस पर रख दिया जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत तेज आंच में दूध को उबाल दिया जाता हो और छोड़ दिया जाता, उतार दिया जाता, सो नहीं। दूध जितना धीमी आंच में परिपक्व होता है, उतना ही वह दूध
बढ़िया गाढ़ा बन करके और सुंदर दही के योग्य हो जाता है। गांव देहात में मट्टी के पात्र ऐसे होते हैं कि उसी में दूध चढ़ा करके और कंडी की आग बना के उस पर मैया रख देती है, माई दाई रख देती है, और फिर उसी पात्र में वह गाढ़ा होता है दूध, फिर उसको उतार करके ठंडाती है, फिर जामन छोड़ती है। फिर उस दही का आनंद ही अलग होता है। तो अवटई अनल काम बनाए, निष्कामता रूपी आग बना करके उस पर औटे। अब दूध को औंटने के बाद फिर उसको क्या करें, तो कहा कि उस दूध को ठंडाने के लिए पंखा डुलावें। तो पंखा जब डुलाया जाता है तो उसकी हवा दोनों तरफ से आती है, इधर किए तो उधर किए तो। इसीलिए संतोष और क्षमा रूपी वायु से, हवा से उस दूध को ठंडा करें। बहुत ठंडा भी नहीं कर देना चाहिए, ऐसा न हो कि बिल्कुल ठंडा हो गया, तथा बहुत गर्म भी नहीं रहना चाहिए। इस बात को वही जानते हैं जो दूध जमाना जानते हैं। अब उसको दही जमाने योग्य दूध को ठंडा करके हल्का गुनगुना रहता है, तो उसमें धैर्य रूपी सम माने बराबर मात्रा में जामन देना चाहिए। धृति सम जामन देई जमावे। धैर्य रूपी सम जामन, सम माने बराबर मात्रा में जामन दे करके उसे जमावे। अब इसके बाद जब वह दही तैयार हो गई तो आनंद रूपी माथ में, यह कल भी सुनाया गया था लेकिन कल सविस्तार सुनाया गया था, इसलिए आज उसका जो सारांश है वो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे कि समझने में आपको आसानी हो। तो मुदिता माने आनंद रूपी, प्रसन्नता रूपी माथ में, माथ वह पात्र है, वह मटका है, मट्टी के पात्र है जिसमें दही को पलट करके, दही को स्मुड़ेल करके, फिर विचार रूपी मथानी उसमें डाल करके, लकड़ी की मथानी होती है, विचार रूपी मथानी डाल करके, और दम माने इंद्री दमन रूपी खंभे का सहारा लेकर के, क्योंकि दही का मंथन बिना खंभे का संभव नहीं है। अब आजकल तो सब मशीन से हो रहा है, कोई बात ही नहीं है, लेकिन जहां यह दही मथने की प्रक्रिया है, खास करके लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की लीला में यह सभी बातें सुनाई जाती है, कही जाती है। किस प्रकार से नंदरानी जी के जो माथ है और वो दही रखने वाला मटका है, लाला कन्हैया कब गुस्से में आकर के फोड़ देते हैं, इत्यादि ये सब उनकी लीला है वहां। तो एक खंभा होता है, तो इंद्रिय दमन रूपी खंभा। अब खंभा है, माथ है, मथानी है, उसके लिए दो रस्सी चाहिए। एक रस्सी वह जो खंभे से मथानी को फंसाया गया है, दूसरी रस्सी वह है जो मथानी को फंसा करके दोनों हाथ से पकड़ करके और फिर मथा जाता है। तो सत्य और सुंदर वाणी ये रस्सी है, सत्य और सुंदर वाणी रस्सी है। यूं ही घी प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए बहुत प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। ज्ञान दीपक में ही तो बताया जा रहा है, देखो भाई, गौ के दूध से घी निकाल लेना, भैंस के दूध से घी निकाल लेना एक आसान है, फिर भी
उसी प्रक्रिया को गोस्वामी जी ने यहां भी दर्शाया कि उसी प्रक्रिया के उसी नियम से आप यहां भी चलिए, लेकिन यहां सब कुछ आपके अंदर से ही होना है। यहां कोई बाहर की गौ नहीं है, ये सात्विक श्रद्धा ही गौ है। कोई बाहर आपको घास चराने के लिए नहीं जाना डंडा लेकर गौ को लेकर के साथ में। गौ को यही अंतःकरण में ही उसको चराना है। क्या चारा है ये भी आपने सुना, और फिर कैसे दूहना है, कैसे उसको औंटना है, कैसे जमाना है, अब इसके बाद फिर कैसे मथना है, ये सारी बातें गोस्वामी जी ने कही। अब मंथन कार्यारंभ हुआ। तो तब विमल माने निर्मल, स्वच्छ, वैराग्य रूपी सुभग माने सुंदर, सुपुनीता माने सुंदर पावन, नवनीता माने माखन को काढ़ ही ले माने निकाल लेते हैं। देखो भाई, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि वैसे मानस जी के कुछ प्रसंग ऐसे हैं कि वह अध्यापन काल में ही समझा जा सकता है। बाकी प्रवचन के मंच से यह विषय प्रवक्ता लोग ना के बराबर में उठाते हैं। और दूसरी बात, यदि उठाए भी तो आप समझ लीजिए कि इसके लिए पहले ही गोस्वामी जी ने कह दिया है कि कहत कठिन, समझत कठिन, साधत कठिन विवेक। यदि कोई वक्ता कहना भी चाहे तो समझने वाले उबने लगते हैं, तो उनको भजन सुनाना पड़ता है या तो कीर्तन गाओ। हम लोग भी 2-3 दिन से इसमें माथापच्ची कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लोगों को लगता है कि आ रहा है। प्रयास किया जाता है। और अब तो क्या है कि मोबाइल के माध्यम से कुछ ऐसे जो विज्ञ लोग हैं, ज्ञाता लोग हैं, बहुत दूर दूर से सुनते रहते हैं, तो उनको भी अभी रुचि होती है। अभी जब मैं प्रयाग गया था तो एक संत जी बड़े अच्छे हैं, वो कह रहे थे कि महाराज हम भी सुना करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आ नहीं सकते, उनके पास समय अभाव है। कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास एक सामाजिक प्रतिष्ठा है, वो फिर रामायण पढ़ने जाएं, ये तो फिर उसके लिए उनके लिए उचित भी नहीं लगता है कि अब रामायण पढ़ने हम जा रहे हैं, भागवत जी पढ़ने जा रहे हैं हम। तो इस प्रकार से पद प्रतिष्ठा पा गए हैं, तो ऐसे लोग भी सुनते हैं। मैं इसलिए बार बार इसको पुनरावृत्ति करके समझाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि यह अयोध्या की परंपरा से और गुरुजनों का प्रसाद है। जिस प्रकार से दास ने गुरु जी से सुना है, तो मैं ये मानता हूं कि हमारे गुरु जी का जो पढ़ाने की जो एक उनकी तरीका थी, उसके माध्यम से जो पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, इसी बात को लेकर के वे लोग भी सुनते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर इसमें है क्या। तो विमल वैराग्य, निर्मल वैराग्य रूपी सुंदर, सुंदर पावन, सुपुनीता माने सुंदर पावन, सुभग माने सुंदर। अब आप कहेंगे कि सुभगता क्या है? सुभगता ये है कि उसमें मंदता का अभाव है, मंदता नहीं है। और सुपुनीता का मतलब यह है कि उसमें मान बड़ाई की चाहना नहीं है और ईर्ष्या उसमें नहीं है, ईर्ष्या का अभाव है। इस ज्ञान दीपक के लिए, ज्ञान दिया जलाने के लिए जो साधना होती है, इसमें सावधानी बहुत बरतनी पड़ती है। कहीं अभिमान ना आ जाए, कहीं रोष ना आ जाए। अभी आपने सुना ना, तोष मरुत तब क्षमा, ये संतोष और क्षमा रूपी पंखा डुलाते रहना है। कहीं रोष ना आ जाए और कहीं असंतोष ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मन में चाहना ना आ जाए कि हम इतनी साधना कर रहे हैं तो हमको फल मिलना चाहिए। तो इन सब बातों को लेकर के बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। इसलिए कहा कि तब मथि काढ़ी ले नवनीता। नवनीता वह माखन है जिसको फिर से अग्नि पर सिद्ध करने पर, पकाने पर घी बनेगा। तो विमल विराग सुभग सुपनीता, विमल विराग वह है जिस वैराग में ब्रह्मलोक पर्यंत विषय की चाहना नहीं है। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी।
ऐसा विमल वैराग्य हो। एक बहुत बड़े अच्छे विद्वान हैं, उड़ीसा में रहते हैं, जगन्नाथपुरी में। और मैं जब रामायण पढ़ता था उस समय में हमसे मिले थे। उन्होंने एक बार कहा कि मोबाइल के माध्यम से हम सुनते हैं और उसको रोज हम नोट करते रहते, लिखते रहते हैं समझने के लिए, और वे अध्ययनशील महात्मा है। तो इस प्रकार से बहुत ऐसे लोग हैं जो खोज में लगे रहते हैं, जानना चाहते हैं। अब आपको सुनना समझना यह है, यहां तक तो माखन प्राप्त हुआ, अब उस माखन को घी में परिणत करना है। तो क्या करेंगे? कहा जोग अगनि करी प्रगट तब करम शुभा शुभ लाई, बुद्धि सिरावई ज्ञान घृत ममता मल जर जाई। जोग आगानी करी प्रगट तब कर्म शुभाशुभ लाई। तब जोग आगानी प्रगट करी, और उस अग्नि में शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन, लकड़ी को लगा देना चाहिए, जलाना चाहिए। इसके बाद ममता मल जरी जाई। ममता रूपी मल माने जो छाछ का अंश था। माखन सफेद रंग का होता है, उसमें छाछ का अंश रहता है। तो ममता रूपी मल माने छाछ का अंश जो है वो जरी जाई माने जल गया, तो ज्ञान घृत प्राप्त हुआ। सुनहले रंग का घी होता है, बहुत बढ़िया घी सुनहले रंग का होता है। बहुत बढ़िया का मतलब जो अपने हाथ से तैयार करिए तो, बाकी तो दुकान से भी सुनहले रंग के घी प्राप्त होते हैं। तो ज्ञान घृत, अब उसको बुद्धि सिरावई। अब उसको बुद्धि से सिरावई माने ठंडा करना चाहिए, घी को ठंडा करना चाहिए, तब दिया में भरा जाएगा। जोग अग्नि, जोग अग्नि क्या है? चित्त वृत्ति को निरोध करना ही योग अग्नि है। जो चित्त वृत्ति जो विषयाकार है, उसको ब्रह्म चिंतन में प्रवृत्त करना, यही योग अग्नि को प्रकट करना है। चित्त वृत्ति को विषय से रोक करके ब्रह्म चिंतन में लगाना ही, यही योगाग्नि प्रकट करना है। अब उस योगाग्नि में शुभ अशुभ कर्म रूपी लकड़ी लगाना चाहिए। शुभाशुभ कर्म लाई, कर्म शुभाशुभ लाई। हमारे आपके कर्म शुभ भी है और अशुभ भी है, दोनों साथ रहते हैं, दिन रात की तरह ये शुभ अशुभ कर्म साथ रहते हैं। शुभ का परिणाम सुख होता है, अशुभ का परिणाम दुख होता है। दुख होता है तो हम परेशान होते, सुख होता है तो खुश होते हैं। लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि शुभ का मतलब, ये जो सुख है ये शुभ का परिणाम है, और जो दुख है ये अशुभ का परिणाम है। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म शुभाशुभ लाई। अष्टांग योग की सिद्धि जो चित्त वृत्ति का निरोध है, उसी को अनल यहां पर कहा जा रहा है। शुभाशुभ कर्म रूपी सूखा काठ हो, उसे जला करके उस पर माखन युक्त पात्र को रखे, तब
कुछ वैराग्य जनित जो ममता मल है, ध्यान दीजिएगा, जब माखन प्राप्त हुआ तो उसका नाम पड़ा विमल वैराग्य। माखन का क्या नाम था? विमल वैराग्य। और घी जब हुआ तो उसका क्या नाम क्या पड़ा? ज्ञान घृत। ममता रूपी जो छाछ का अंश था वो जल गया। अब आप कहेंगे उस घी में उष्णता क्या है? उस घी में उष्णता यह है कि वैराग्य में अभिमान होने का डर रहता है। हम बहुत बड़े वैरागी हैं। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान की साधना में अभिमान से बहुत बच के रहना चाहिए, कहीं अभिमान न हो जाए। तो वैराग्य में जो अभिमान रूपी मट्ठे का अंश था, छाछ का अंश था, वह समाप्त हो गया है। तो उसमें जो है वह उष्णता, अभिमान भी उष्णता के रूप है। ममता रूपी छाछ का अंश रहा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ममता रूपी छाछ का अंश था और अभिमान रूपी उष्णता है। तो अभिमान रूपी उष्णता समाप्त हुआ ठंडाने से। शुद्ध ज्ञान यही विशुद्ध घृत है। अब उस घी को सावधानी से रखें। अब इसके बाद क्या करें? कहा तब विज्ञान निरूपणी बुद्धि विशद घृत पाई, चित्त दिया भरी धरई दृढ़, समता दियति बनाई, समता दियति बनाई। तब विज्ञान निरूपणी बुद्धि विशद घृत पाई। तब, कब? जब ज्ञान रूपी घृत प्राप्त कर लिया, तब वह बुद्धि, कौन बुद्धि? कहा विज्ञान निरूपणी बुद्धि, विज्ञान को निरूपण करने वाली बुद्धि विशद घृत पाई। विशद माने स्वच्छ घी को पा करके। घी को पकाने के बाद उसको छान लिया जाता है, छान करके फिर पात्र में रखा जाता है। जब वह थिराता है, स्थिर होता है, तो वह स्वच्छ देखने में लगता है, बढ़िया सुनहले रंग में चमकता हुआ। बुद्धि ने विशद घृत पाई। कौन बुद्धि? कहा विज्ञान निरूपणी बुद्धि। अब उस बुद्धि ने चित्त रूपी दिया में भर करके, चित्त दिया भरी, चित्त रूपी दिया में भर करके समता रूपी दियटी बनाई। समता रूपी दियटी माने दियठ बना करके उसके ऊपर दृढ़ धरई। दृढ़ माने दृढ़ता पूर्वक धरती है। जिसका मतलब यह है कि अपने स्वरूप को संभाल कर, अपने स्वरूप को संभाल कर पर स्वरूप की प्राप्ति का जो अनुसंधान है, अपने स्वरूप को संभाल कर पर स्वरूप की प्राप्ति, पर माने ईश्वर का अर्थ है, पर स्वरूप की प्राप्ति का जो अनुसंधान है उसी को विज्ञान कहते हैं। विधि पूर्वक निरूपण करें, उसी को कहते हैं विज्ञान निरूपणी बुद्धि। विधि पूर्वक निरूपण करें तो उस बुद्धि का नाम है विज्ञान निरूपणी बुद्धि।
अर्थात जब बुद्धि को विज्ञान विशद हुआ, विज्ञान विशद हो गया, विज्ञान स्वच्छ हो गया, अनात्मा के संबंध से आत्मा भिन्न दिख पड़ा, अनात्मा के संबंध से आत्मा भिन्न दिख पड़ा, तथा अनुभव से जब बुद्धि विज्ञान रूप को प्राप्त कर लेती है, अनुभव से जब बुद्धि विज्ञान को प्राप्त कर लेती है, तब जाकर के चित्त रूपी दिया में उसको भर दे, अर्थात उसको चित्त में धारण कर ले, स्थिर कर ले। हम और आप जब कोई गंभीर बात को विचार करते हैं, किसी गंभीर विषय को जब हम चिंतन करते हैं, तो वह निश्चय हो जाने पर, जब उसको हम बुद्धि द्वारा निश्चय कर लेते हैं कि इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ और इसका मतलब ये हुआ, तो जब निश्चय हो जाने के बाद तो चित्त में उसको हम स्थिर कर लेते हैं। यही है चित्त रूपी दिया को भरना। मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। अहंकार को तो किनारे कर दिया गया है। मन, बुद्धि और चित्त तीनों सक्रिय है, तीनों कार्यरत है। अब चित्त रूपी दिया को तो भर दिया गया, लेकिन दिया रखा जाता है दियठ पर अथवा चौखट पर रख देते हैं। जैसे घर की देहली है, तो घर की देहली, पहले देहली बनाई जाती थी, अब तो देहली चौखट की तो बात अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। कहते ठोकर इसको हटाओ। सब जगह ऐसे ही हो रहा है, यहां भी वहां भी, सब जगह। पर सनातन धर्म में चौखट की बात भी कही जाती रही है और चौखट पूजने की बात रही है। तो जब हम देहली पर अर्थात चौखट पर रखते हैं तो उसको कहते देहली दीपक न्याय, राम नाम मन दीप धरु जी ह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। चौखट पर देहली पर रख देने से घर के भीतर और बाहर भी प्रकाश होता है। अब यहाँ इस ज्ञान दीपक को जो हम जलाने जा रहे हैं, उसको कहाँ रखे, तो कहा समता दियटी बनाई, समता रूपी दियट बना करके। दियट उसको कहते हैं जैसे लकड़ी के बनाते हैं, और गांव देहात में माई दाई मट्टी के बनाती थी, तो उसका उस दियट के नीचे की जो पेदी है वह भारी होती है, नीचे की जो पेदी है वह भारी होती है, उसका आकार चौड़ा भी होता है, जिससे कि हल्का फुल्का धक्का लगने से गिरे ना। अब कोई जोर से धक्का देगा तो थोड़ा ना दियट बच्चे को उलट ही जाएगा वो, लेकिन फिर भी हल्का धक्के को वो सहन कर लेता है दियट, और उसके ऊपर उसका भाग हल्का होता है, उसी पर दिया रखा जाता है। तो समता दियट बनाई, समता रूपी दियट बना करके उस पर रखे। समता का मतलब क्या है? सब में समभाव देखना। गीता जी के 5वें अध्याय के 18वां श्लोक में वर्णन है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता सम दर्शिना। अब दिया भरा हुआ है लेकिन उसमें बाती चाहिए, तो तीन अवस्था तीन गुण तेहि कपास ते काढ़ी तूल तुरीय सवारी पुनी बाती करई सुगाढ़ी। तीन अवस्था तीन गुण तेहि कपास ते काढ़ी।
तीन ही अवस्था जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति है। तीन अवस्था, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, यह तीन अवस्था है। तीन गुण, तीन गुण सत्व, रज और तम, ये तीन गुण है। ते ही कपास ते काढ़ी, उस कपास से काढ़ी माने निकालना चाहिए। और तुरीय अवस्था रूपी तूल माने रुई को, तुरीय अवस्था रूपी तूल माने रुई को संवारी माने संवार करके, पुनि माने फिर, सुगाढ़ ही बाती करई, सुगाढ़ ही माने सुदृढ़ मजबूत बाती बनानी चाहिए, बाती बनानी चाहिए। तूल तुरीय संवारी पुनि बाती करई सुगाढ़ी। तीन अवस्था, तीन गुण, तेहि कपास ते काढ़ी। ये तीनों अवस्था, तीनों गुण तथा आत्मा के सहित यह जो शरीर है ना, यही कपास के वह बॉर्डरी है जिसके भीतर रुई होती है। कपास का वह फल समझिए, बॉर्डरी समझिए। साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु। अब कपास का जो फल है, ऊपर का छिलका है, उसके भीतर भी रेशा है और अलग अलग भाग बना हुआ है। ये सारी बातें उसमें, छिलका, रेशा, बीज, ये सब निकाल करके फेंका जाता है। फिर उस रुई को धुना जाता है। बालकांड में जो पंक्ति प्रस्तुत की गई है, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जही जग जस पावा, वहां से समझा जा सकता है। बाती करई सुगाढ़ी, बाती होनी चाहिए सुगाढ़ी। सुगाढ़ी माने सुदृढ़ मजबूत। क्यों? इसलिए यदि बाती ढीली होगी, बत्ती ढीली होगी, तो उसका प्रकाश सही नहीं रहेगा, कम ज्यादा होता रहेगा, ऊंचा नीचा होता रहेगा। इसलिए बत्ती सुदृढ़ होनी चाहिए, फिर उसका प्रकाश सही रहता है। तीन ही अवस्था, तीन गुण। जागृत अवस्था 24 तत्व करके, जागृत अवस्था 24 तत्व के हैं। 5 तत्व, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री का विषय। 24 तत्व में 5 तत्व है, पंच ज्ञानेंद्री, पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री का विषय, ये 20 हो गए। और 4 अंतःकरण का जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, यही 24 तत्व का स्थूल शरीर है। और 25वां जीव तत्व है, 25वां जीव तत्व है। उसी से तीनों अवस्था स्फुरित है। स्थूल शरीर जागृत अवस्था के देवता विश्व है। स्थूल शरीर जागृत अवस्था के देवता विश्व है। वही जीव विश्व स्वरूप है और स्थूल शरीर का प्रत्यक्ष भोग है।
24 तत्व का यह स्थूल शरीर है, विश्व देवता है, प्रत्यक्ष भोग है, सात्विक गुण है। यह है जागृत अवस्था, जिसमें 24 तत्व, विश्व देवता, स्थूल शरीर, प्रत्यक्ष भोग और सात्विक गुण, इस प्रकार से पांचों मिला करके ये जागृत अवस्था है। स्वप्न अवस्था क्या है, जरा वो भी समझ लीजिए। हम लोग बहुत स्वप्न देखा करते हैं, तो स्वप्न अवस्था है एक। अब जिसका स्वप्न भयावह होता है वो तो बहुत घबराते हैं, स्वप्न न हो तो अच्छा रहे, और जिसका स्वप्न बढ़िया होता है तो चाहते हैं स्वप्न हो। स्वप्न की दुनिया अलग ही है। लोग वैसे मजाक भी करते हैं, भाई क्या बात है, बहुत सपने देख रहे हो आजकल। तो सपना सुखद होता तो ठीक है, दुखद को लेकर किसी कोई मजाक नहीं करता कि बहुत सपना देख रहे हो। कोई दुखद सपना नहीं देखना चाहता है। हाँ जी, तो स्वप्न अवस्था 24 सियाराम 17 तत्व का है। स्वप्न अवस्था 17 तत्व का है। जहां पर पंच तन मात्रा है, पंच तन मात्रा है, पंच कर्मेंद्री है तथा पंच प्राण है। पंच तन मात्रा है, पंच कर्मेंद्री है, पंच प्राण है, 15 हो गए, और मन बुद्धि, ये 17 तत्व के स्वप्न अवस्था है। मन बुद्धि, स्वप्न अवस्था में भी मन बुद्धि सक्रिय है। 17 तत्व के स्वप्न अवस्था है। इसके तेजस देवता है, इसके तेजस देवता है अर्थात तेजस रूप हो गया। 17 तत्व है, सूक्ष्म शरीर है। स्वप्न अवस्था का 17 तत्व है, सूक्ष्म शरीर है, बड़ा सूक्ष्म शरीर है। बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं हो जाती है। स्थूल शरीर पड़ा है बिस्तर पर, और बिल्कुल वैसे ही सूक्ष्म शरीर से सभी यात्राएं हो जाती, सब कुछ हो जाता है। उसमें सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म भोग है उसमें, और रजोगुण है। ध्यान दीजिएगा, 17 तत्व है, सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म भोग है, तेजस देवता है और राजस गुण है। यह है स्वप्न अवस्था। सुषुप्ति अवस्था को आप समझिए। सुषुप्ति अवस्था कहते किसको, पहले वो समझ लीजिए। सुषुप्ति अवस्था कहते हैं जिसमें गहरी नींद हो, बहुत गहरी नींद हो, और सो के जगने के बाद उसको ऐसा लगता हो कि आहा बहुत सोया आज। क्योंकि स्वप्न अवस्था वाले को गहरी नींद नहीं आती है। वो 10 घंटा सोते न रहे, इसके बाद भी उसको जम्हाई आएगी, नींद आएगी, क्योंकि उसको ठीक से नींद आई नहीं, वह स्वप्न की दुनिया में विचरता रहा। लेकिन सुषुप्ति अवस्था वह है जिसमें गहरी नींद आती है। वह उसको यूं कहिए कि मुर्दे की तरह पड़ा रहता है, अचेत पड़ा रहता है, और उसको जगने के बाद बहुत संतोष होता है कि बहुत सोया आज। सुषुप्ति अवस्था में जागृत का 24 तत्व, स्वप्न का 17 तत्व, दोनों एक हो जाता है उसमें। सुषुप्ति अवस्था में 24 और 17 दोनों एक रहता है उसमें। उसमें प्राज्ञ देवता है, सुषुप्ति अवस्था के प्राज्ञ देवता है। इसमें आनंद भोग कहिए व अज्ञान भोग कहिए, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था वाले को ये पता नहीं है कि हम क्या सुख भोग रहे हैं।
इसीलिए उसको अज्ञान भोग भी कह सकते हैं और आनंद भोग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जगने के बाद उसको बड़ी संतुष्टि होती है, मन प्रसन्न रहता है, हाँ कि बहुत सोया। जागृत स्वप्न की सम्यता है, प्राज्ञ देवता है, तामस गुण है। इसमें कारण शरीर है। इसका शरीर कौन है? कारण शरीर है। कुछ लोग इसको वासना शरीर भी कहते हैं। वासना शरीर कहिए अथवा कारण शरीर है। ये है सुषुप्ति अवस्था। तीन अवस्था, तीन गुण। तो कपास में रुई के साथ बिनौला भी है। उसमें प्रयास करके, उपाय करके बीज को निकाला जाता है, उसके छिलके को निकाला जाता है, रेशा जो होता है उसमें निकाला जाता है, तब केवल रुई रह जाती है। ऐसे ही तीन गुना, तीन अवस्था रूपी छिलका को हटाइए, तीन अवस्था रूपी छिलका को हटाइए, तीन गुण रूपी जो बीज है उसको हटाइए। अर्थात यह आत्मा इस प्रकार से चिंतन में लग जाए कि उनको अपनी अवस्था व अपने गुण का स्मरण न रहे, न अवस्था का याद रहे, न गुण का स्मरण रहे। अब देखिए कितना कठिन परिश्रम जीव ने किया, आत्मा ने किया, लेकिन अभी भी जड़ चेतन की ग्रंथि बनी है, अभी जड़ चेतन की गांठी गई नहीं। ये जीव और माया की गांठी खुल जाना इतना आसान नहीं है। अब आगे सुनिए। बाती सुदृढ़ करके दिया में रख दिए। चित्त दिया है और तीन अवस्था, तीन गुण रहित यह जो शुद्ध आत्म तत्व है, तत्व का चिंतन है, यह है रुई है, शुद्ध रुई बनी। अब उसको सुदृढ़ता से मजबूत बाती बना करके दिया में रखिए। अब इसके बाद दिया जलाइए। यही विधि ले सई दीप तेज राशि विज्ञानमय जात ही जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब जरहि मदादिक सलभ सब। यही विधि ले सई दीप तेज राशि विज्ञानमय। यही विधि इसी प्रकार से तेज राशि विज्ञानमय दीप ले सई। ध्यान दीजिएगा, कुछ ग्रामीण भाषा है दीप जलाने को दीप ले सई, दिया लेस दो, दिया लेस दीजिए। तो लेसई जलाने का अर्थ है, दीप लेसई माने दिया जलाना। यही विधि लेसई दीप तेज राशि विज्ञानमय। अब ये दीप, यह दिया तेज राशि है, विज्ञानमय है, तेज की राशि है और विज्ञानमय है। अर्थात दिया जलाने का मतलब यह हुआ कि शुद्ध ब्रह्ममय वृत्ति हो जाए, केवल केवल ब्रह्म का ही चिंतन रहे और कहीं कुछ याद ही न रहे।
यही विधि, यही विधि का मतलब शास्त्रोक्त विधि से, मनमाने तरीके से दिया जलाने से काम नहीं चलेगा। शास्त्रोक्त विधि से इस प्रकार से दिया जलावें। शास्त्र विधि को त्यागने पर सुख प्राप्त नहीं होता है, इसलिए शास्त्र विधि को अनुपालन करते हुए यही विधि ले सही दीप तेज राशि विज्ञानमय जाते ही जासु समीप, जिसके समीप जाने पर, जिस दिया के समीप जाने पर मद आदि सब सलभ माने फतिंगे, जरा ही माने जल जाते हैं, समाप्त हो गए। जब ये दिया जला तो इसका नाम हुआ विज्ञानमय। दीप कैसा है? कहा विज्ञानमय है, अर्थात चित्त वृत्ति कैसी है? कहा ब्रह्ममय है, केवल ब्रह्म का स्मरण है। मद आदि सभी सलभ फतिंगे कीड़े हैं। दिया जलते ही फतिंगा दौड़ता है, दिया जलते ही फतिंगा कीड़ा जलता है, दौड़ता है। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे, दीप शिखा सम जुवती तना मन जनि होसी पतंग। तो ये फतिंगे दिया जलते ही दौड़ता है। ये फतिंगे क्या है? मद आदि, तमाम प्रकार के मद है। जाति मद है, विद्या मद है, रूप मद है, प्रतिष्ठा मद है, युवा का मद है, सब मद ही तो है। ये फतिंगे जल जाते हैं, जरा ही पतंग मोह बसा, बेचारे जल जाते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये दिया तेज राशि है, इसलिए यहां समूह फतिंगे जल जाते हैं। नहीं तो सामान्य दिया पर 10, 20, 50 की संख्या में फतिंगे गिरे, बेचारा दिया ही बुझ जाता है। जात ही जासु समीप जरहि मदाधिक सलभ समा। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। सोहमस्मि, सोहमस्मि माने सह अहम अस्मि। सोहमस्मि का अर्थ होगा सह अहम अस्मि। सह माने वह, अहम माने मैं, अस्मि माने हूं, वही मैं हूं। सोहमस्मि वृत्ति अखंडा, सोहमस्मि अखंडा इति वृत्ति, वह मैं हूं, अखंड इति वृत्ति माने इस प्रकार की वृत्ति, इस प्रकार की धारणा, इस प्रकार का चिंतन। सोई परम प्रचंडा दीप शिखा, सोई माने वही परम प्रचंड उस दीपक का शिखा है, उस दीपक का शिखा है। देखो भाई, शिखा चोटी को भी कहते हैं। दीपक का शिखा है, दीपक की चोटी है वह। दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, परम प्रचंड दीप शिखा है।
दिया जल रहा हो, आप उस शिखा की ओर देखिए, वह जो प्रकाश है उसकी ओर देखिए। उसको क्षेत्रीय भाषा में दीपक का लौ भी कहा जाता है। दीपक की शिखा, दीपक का लौ, दीपक का प्रकाश। तो दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। सोहमस्मि, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। सो माने ब्रह्म, ब्रह्म मेरा स्वरूप है। यद्यपि यह दीप शिखा परम प्रचंड है, घी पर्याप्त भरा हुआ है दिया में, बाती मजबूत है, दीपक का शिखा भी प्रचंड है, लेकिन माया भी कमजोर नहीं है। आगे हम लोग सुनेंगे। पहले तो वह ताक झांक करके बुताने का प्रयास करती है, और जब उनको लगता है कि नहीं, ताकने झांकने से यह दिया नहीं बुझने वाला है, एकदम से हवा का झोंका, पवन प्रचंड जब वहां पहुंचता है, पवन का प्रचंड वेग जब पहुंचता है, तो दीपक का वह प्रचंड शिखा न जाने कहां गायब हो जाता है। माना कि घर में हम दिया जला के रखे हैं और बड़ी सावधानी, बड़े यत्न पूर्वक रखे हैं, खिड़की के किवाड़ भी बंद रखे हैं, फाटक के किवाड़ भी बंद रखे हैं, सब बंद कर रखे, लेकिन एकदम से आंधी ऐसी आई कि वो फाटक के किवाड़, खिड़की के किवाड़ को खोल दिया एकदम से, और फिर जब हवा गई वहां, तो फिर उसकी मजबूरी है, वो क्या करेगी? कौन? वह बुद्धि जो दिया जला के अंदर बैठी थी, बहुत संजो करके बैठी थी, लेकिन बेचारी क्या करेगी? अब आंधी आई, आंचल का सहारा दिया, लेकिन उसका आंचल भी उड़ गया, उसमें बेचारा दीपक जल बुझ गया। ये प्रसंग हम लोग आगे सुनेंगे। अभी वर्तमान में जो स्वरूप है उसको समझिए। सोहमस्मिति वृत्ति अखंडा, सारा काम बुद्धि ने किया है अपने अनुभव बल से, आत्म विषय परमात्मा का ग्रहण किया है, इसे अपने पुरुषार्थ भर संभालेगा, पर माया की प्रबलता के आगे बुद्धि कुछ कर नहीं पाएगी। सोहमस्मिति वृत्ति अखंडा। एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, अद्वैत सिद्धांत के आचार्य महापुरुष ऐसा कहते हैं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने अद्वैत को स्वीकार किया है, अद्वैत को वर्णन किया है। ये उनकी अपनी नजरिया है। जैसे ब्रह्म सूत्र पर व्याख्या करने वाले आचार्य महापुरुष अपने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं अपनी अपनी नजरिया से। जैसे ब्रह्मसूत्र, वैसे मानस जी की पंक्ति ब्रह्मसूत्रवत है। जो जिस भाव से इस चौपाई को देखते हैं, उनको वह भाव प्राप्त होता है। शीशे में जिसका जैसा मुख होगा वैसे दिखेगा। अब कोई ये कहे कि नहीं, ये शीशा मुझे काला क्यों दिखवा रहा है, बदसूरत क्यों दिखा रहा है, फोड़ दो शीशे को, तो उससे उसको कोई लाभ नहीं होने वाला है। सत्य तो यह है कि गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को प्रतिपादन में भी बड़ा सुंदर स्पष्ट किया है। सोहमस्मि माने कौन, सह अहम अस्मि कौन, तो गोस्वामी जी पहले चौपाई प्रस्तुत किए हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, द्वैत स्पष्ट किया उन्होंने।
ईश्वर का अंश है अविनाशी जीव। सो माया बस भयो गोसाई बंधव कीर मरकट की नाई। तो सो हम अस्मि का मतलब उस शुद्ध जीव तत्व का चिंतन। ये द्वैत है स्पष्ट रूप से। गोस्वामी जी ने तीनों को अनादि माना है, माया को, ब्रह्म को और जीव को। कहीं भी संज्ञा के बाद सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। मोहन गया है, वह अभी तक आया नहीं, तो मोहन गया है संज्ञा का प्रयोग किया गया, इसके बाद सर्वनाम, वह आया नहीं। वह का मतलब मोहन के लिए है, वह का मतलब सोहन के लिए नहीं है, मोहन के लिए है। अब कोई जबरदस्ती अर्थ करते हैं कि सोहम अस्मि माने अहम ब्रह्मास्मि, वो उनकी अपनी नजरिया है, उनका अपना भाव है। सोहम अस्मि। अच्छा, इस प्रसंग के प्रस्तुति में गोस्वामी जी महाराज वायों कहिए श्री काकभूषुंडी जी महाराज भगवान को प्रधान रूप से लेकर चले हैं। अस संजोग ईश जब करई, ईश्वर जब ऐसा संजोग करे, जो हरि कृपा हृदय बसाई, हरि कृपा स्पष्ट है, समझने वाली बात है। इस ज्ञान दीपक प्रसंग में सप्त भूमिका वाली बात कही गई है। सप्तम भूमिका, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई प्रथम भूमिका है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई यह प्रथम भूमिका है। परम धर्म में पय दुही भाई यह दूसरी भूमिका है। धृतिसम जामन देई जमावई यह तीसरी भूमिका है। तब मथि काढ़ी लेई नवनीता यह चौथी भूमिका है। ममता मल जरी जाई यह पांचवी भूमिका है। ममता मल जरी जाई यह पांचवी भूमिका है। तीन अवस्था तीन गुना ते ही कपास ते काढ़ी यह छठवीं भूमिका है। और सोहमस्मित वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा यही सातवीं भूमिका है। प्रथम भूमिका में गौ का वर्णन, दूसरी भूमिका में दूध का वर्णन, तीसरी भूमिका में दही का वर्णन, धृतसम जामन दही जमा में दही का वर्णन, चौथी भूमिका में माखन का वर्णन, पांचवी भूमिका में घी का वर्णन, छठवीं भूमिका में रुई का वर्णन, बाती का वर्णन, रुई बाती एक ही बात है, और सातवीं भूमिका में उस आत्म तत्व के चिंतन का वर्णन, स्वहमस्मित वृत्ति अखंडा, यह सातवीं भूमिका है। ये सातवीं भूमिका सूत्र रूप में है, आप जरा ध्यान से समझिएगा। गौ, दूध, दही, माखन, घी, बाती और इसके बाद दीपक का प्रकाश, वह प्रचंड शिखा। सोहमस्मित वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रम नासा। तब भव मूल भेद भ्रम नासा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रम नासा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। आत्म अनुभव माने आत्म अनुभव,
आत्म अनुभव सुख, आत्म अनुभव सुख होना, यही सुप्रकाशा माने सुंदर प्रकाश है। आत्म अनुभव सुख प्राप्त होना ही सुंदर प्रकाश है। तब भव मूल भेद भ्रम नासा, तब भव का मूल माने संसार का मूल जो अज्ञानता है, भेद है, भ्रम है, वह नासा माने नष्ट हो जाता है। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। अविद्या का परिवार समाप्त हुआ, मोह रूपी अंधकार समाप्त हुआ। अब वह बुद्धि प्रकाश पा करके गांठ खोलने का प्रयास करने लगी है। तो प्रसंग को हम आप आज यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम की गर्जना हो जाए, संत भगवान से